हेलो एवरीवन, मैं हूं अनु और आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूं डिजिटल महाकुंभ। तो अगर आप महाकुंभ में आए हुए हैं प्रयागराज में तो फिर ये टिकट लेना है आपको, जो कि 50 रुपए का है। और मुझे पता नहीं था कि अंदर इतनी भीड़ होगी, पर मैंने सोचा कि चलो जा करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर, क्योंकि बाहर से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आपको ऐसे 3D या फिर ऐसे वीडियो के फॉर्म में अगर आपको महाकुंभ देखना है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वीडियोस दिखाई जाएंगी। और ये देखिए, ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे अच्छा किया, पहले तो मैं सोच रही थी यार मैं क्यों ही आ गई हूँ, मतलब क्या ही करूँगी, पर एक्चुअली ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसी देखी जो मुझे लगा कि थैंक गॉड मैं यहाँ आ गई और ये पूरा पैसा वसूल है। तो ज़रूर जाना चाहिए। इसमें आपको 3D में सारी चीज़ें बताएँगे, सब कुछ दिखाएँगे। और साथ में यहाँ का जो 3D इफ़ेक्ट दे कर के उन्होंने, ये देखिए, ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये इतना सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस यहाँ पे बैठ कर के इसको मैं देखती रहूँ, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं बनारस या प्रयागराज को तो एक्चुअली ऐसा ही कुछ इमेज होता है। और यहाँ पे मैं अंदर घुस चुकी हूँ, जो कि ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे ये लोग बिल्कुल खड़ा नहीं होने दे रहे थे। तो हम लोग सीधा अंदर गए और यहाँ पे आपको बैठना होता है और यहाँ स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिखाई गई। और जिस भी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है उसको पूरा सैल्यूट है भाई, बहुत सही। मतलब मैं सारी मूवीज़ भूल गई, बाहुबली वगैरह सब भूल जाओगे जब आप ये देखोगे। तो लाइव देखना अलग ही एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल मिस मत करना। और मुझे साइड में बिठाया गया था, पर जब मुझे पता चला ये सामने वाली स्क्रीन पे लगने वाला है तो मैं बिल्कुल पीछे जा कर के सेंटर में बैठी, ताकि मुझे पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि स्क्रीन पर आपको ये क्यों हो रहा है महाकुंभ और वगैरह, एक ट्रेलर की तरह यहाँ पे हमें दिखाया गया। और ये देखिए। और पूरी वीडियो के बाद जब ये वाला आता है ना, ये जो शिव जी की मूर्ति आती है भाई, मतलब हीरो वीरो क्या होते हैं भाई, वो तो कुछ भी नहीं है। ये इतना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था लास्ट में जब शिव जी की मूर्ति आई ना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और एकदम ऐसे ग्रैंड वाला, मुझे ऐसे चिल्लाने का हो रहा था ये हर हर महादेव, लेकिन किसी ने साथ ही नहीं दिया गाइस, तो मैं भी कुछ नहीं बोला, मैं बस खुश होके रह गई। और उसके बाद फिर हम अंदर जाते हैं तो फिर हमें ये दिखता है, ये भी बहुत अच्छा 3D काम किया है यहाँ पे, तो इसको भी देखो। होने का श्राप देता हूँ। हे नमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति। अंत मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया। नीति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के
तो गाइज़ मैं चाहती तो यही थी कि मैं आपको पूरी वीडियो बना कर के दिखाऊँ, पर ऐसा मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे आस-पास की जो पब्लिक बैठी थी मैं चा 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 उनका चालू ही था। तो उनको कुछ भी कर लो वो शांत नहीं होने वाले, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, आप आके लाइव एक्सपीरियंस करोगे वो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो सारे मंदिरों के बारे में भी अच्छी तरह से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई है और आप आगे जाओगे तो आगे भी बहुत सुंदर इन लोग ने बनाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का स्टाफ था, वो हमें भगाने में इतना लगा हुआ था कि फटाफट भागो, अब यात्री यात्री लोग अपना यात्रा करते रहो, यानी कि रुको मत। क्योंकि इन्होंने इनका कहना था कि भैया तुमने सिर्फ ₹50 दिए हैं और ₹50 में फुल आगे वाला शो देख के वसूल हो गया, आगे का वसूल करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये पीछे देखिए ये झरने जैसा, अगर मैं इसको क्लोज़अप शॉट लेती ना तो आपको ऐसे ही लगता है कि मैं किसी झरने के आगे खड़ी हुई हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा था और सब फ़ोटो ही खिंचा रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पे सारा जिन लोगों को जानने का बहुत इच्छा रहती है तो उनके लिए ये सब एकदम परफ़ेक्ट है। ख़ैर हमें ज़्यादा मौका दिया नहीं गया पढ़ने का क्योंकि हमें भगाने में लगे हुए थे। और इसके बाद ये आ गया फिर से मेरा फ़ेवरेट वाला पार्ट। यार ये मुझे इतना पसंद आया ना, मैं आधे टाइम तो मैं वैसे भी अपने सपनों वाली दुनिया में रहती हूँ, तो ये बिल्कुल वैसा सा ही था। तो जब आप संगम के बारे में सोचते हो या गंगा घाट के बारे में तो मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट इमेज है। और ये जो पानी चल रहा है, मतलब सब कुछ मैं क्या ही तारीफ करूँ यार, ये कितना सुंदर लग रहा था। और ये एक ऐसी जगह थी ना जहाँ पे इन लोग ने मुझे भगाने की बहुत कोशिश की पर मैं भी एकदम ढीठ हूँ। और ये देखो ये पानी कितना सही लग रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी थी तो ऐसा लग रहा है बस ये चल ही रहा है मोशन में। इन लोग ने मुझे यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की पर मैं यहाँ से तो मैं बिल्कुल नहीं हटी क्योंकि यहाँ से तो मेरी नज़र भी नहीं हट रही थी यार, ये कितना सुंदर लग रहा था। और मैं बहुत टाइम तक यहाँ थी, जब तक पूरी पब्लिक यहाँ से निकल नहीं गई, दफ़ा नहीं हो गई, मैं तब तक यहाँ पे थी। मैं वीडियोज़ बना रही थी, मैं इसको देख रही थी, तो ये मेरा सबसे फ़ेवरेट वाला पार्ट है। यार ये देखो यार, ये कितना अच्छा है। इसके तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ली है और मैं चाहती हूँ कि आप भी जाके लाइव देखो, लाइव देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो यस, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे फ़ेवरेट पार्ट के बाद। फिर यहाँ पे ना ग्रह के बारे में भी बताया गया है कि कब एग्ज़ैक्टली कौन से टाइम पे कुंभ लगता है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे भी इन लोग ने हमें ज़्यादा टिकने नहीं दिया। अब मुझे ऐसा लगता है यार, टिकने तो वैसे वो कहीं नहीं दे रहे थे, लेकिन जहाँ पे आपका मन करता है ना वहाँ पे आप टिक ही जाते हो। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे भी इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगा रखा है जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, घूम भी सकते हो, लाइटिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट थी। और फिर ये नारायण जी को ज़रूर सुनिए आप। क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? आपके मन में कोई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नारायण नारायण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक। ये शहर अपनी अद्भुत संस्कृति, इतिहास और माइक नवाबी दिक्कत खानपान नहीं। मैंने भी सोचा था मैं नारायण जी से कुछ पूछूं, लेकिन फिर वहाँ आंटी ऑलरेडी लड़ने में लगी हुई थी तो मैंने कहा छोड़ो यार। और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने इतने अच्छी तरीके से दिखा रखी है कि आप वहाँ पे जाके खड़े होकर के पढ़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप लकी हुए और आपको कोई भगाने वाला नहीं हुआ तो। उसके बाद ये सारी बुक्स के बारे में बताया गया है कि अगर आपको कोई सजेशन चाहिए कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो आप इन सारी बुक्स को पढ़ सकते हो। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता है ये बाबा लोगों के बारे में, महाकुंभ के बारे में। आपको एक बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए जिससे ना जो अंधभक्त होते हैं ना वो किसी को भी बाबा मान लेते हैं और उन पे विश्वास करने लगते हैं। आई थिंक आप एक भी बुक पढ़ोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं करना है। तो आई थिंक आपको थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक भी बुक पढ़ोगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर लास्ट में ये सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ जो कि यहाँ पे लगा रखी थी, वो भी बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ थी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलना और ओके, बाय।